बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कंप्लीट किया था। आज हमने कुछ फैक्टर ट्री मेथड के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो बॉक्सेज हैं, उनको हमने कंप्लीट करना है। तो आए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 12, इसका पार्ट 1। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमारे पास यहाँ पे है 12 बॉक्स 26 मल्टीप्लाइड बाय 6 और आगे हमारे पास क्या है, बॉक्सेज हैं। ये बॉक्स है एक, मल्टीप्लाइड बाय, आगे फिर बॉक्स है और मल्टीप्लाइड बाय फिर आगे बॉक्स। इसको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जिस तरह हमने फैक्टर बनाते हैं 12 के हमने बनाने फैक्टर्स। 2 का टेबल पढ़े, हमारे पास 12 कहाँ पे बनता है, 2 6 दा 12। ठीक है, फिर हमने 6 का 2 पे फिर करना है। ठीक है, 2 पे क्या होगा, 2 3 दा 6, फिर 3 पे 3 1 दा 3। तो यहाँ पे 2 6 दा 12 ये फैक्टर बन गया हमारे पास। हम ठीक है, अब ये जो 2 है, 2 को हमने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, जैसे ये 2 आ रहा है उसको हमने ऐसे लिखना है। और नेक्स्ट हमने बनाना है फैक्टर। अब 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, अब ये दोनों 6 के फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इसी तरह हमने बॉक्सेज जो हैं कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले 12 है, 2 6 दा 12 और उसके बाद ये 2 और 6 के हमने दोनों फैक्टर बनाए 2 एंड 3। ठीक है, तो इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। जैसे हमारे पास क्या है 30 के हमने इसका पार्ट 2 है और इसके हमने बनाने फैक्टर्स। अब 30 के जो फैक्टर हैं, एक ये हमने इसके अंदर ये बॉक्स उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 6 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये नीचे वाला ये बॉक्स खाली है, मल्टीप्लाइड बाय, और इसके उन्होंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है, और इसके 2 बॉक्सेस बनाए हैं उन्होंने। अब यहाँ पे अब 30 है, 30 के हमने पहले बनाने फैक्टर्स। ठीक है, अब हमने इसके आखिर पे 0 आ गया तो 0 ये 2 पे जाएगा, 2 1 दा 2। ठीक है, और उसके बाद क्या बचता है, 1 2 5 दा 10। 3 पे करेंगे इसको, 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5। अब ये इसके फैक्टर बनते हैं। और इस फैक्टर्स में अब 2 पे किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, ये 30 बने। ठीक है, एक तो फैक्टर 5 6 दा 30। ठीक है, और एक तरीके से जो फैक्टर है वो हम इस तरीके से बना सकते हैं, 5 6 दा 30। और ये मेथड जो है उन्होंने इस फैक्टर के ज़रिए किया है, 5 6 दा 30। और इस 5 को हमने एज इट इज़ रखना है ऐसे। ठीक है, और हमने आगे बनाने फैक्टर 6 के। ठीक है, 6 के बाद कौन से बने, 2 और 3। अब फैक्टर ट्री मेथड का जो तरीका है उसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करें फिर भी 30 बनना चाहिए, उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 30 ही बनना चाहिए। अगर 30 नहीं बनता तो हमारा आंसर गलत है। अब देखें 5 6 दा 30 बन रहा है, और उसके बाद 5 2 दा 10 10 3 दा 30, ये भी 30 बनता है। तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने
इसका क्वेश्चन नंबर 1 था ब्लैंक्स का, और दूसरा इसके अंदर क्या आता है 5, यहाँ पे 5, 2 और 3। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमने अगला एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट पार्ट है 56। अब उन्होंने इसका जो पार्ट है ना 3 पार्ट, इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है, ठीक है। इस पार्ट में उन्होंने दिया 56 के वो कहता है फैक्टर बनाए 56। अब ये बॉक्स उन्होंने खाली छोड़ा हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 2, इस बॉक्स में या बॉक्स नाम लिखें, इन्होंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है और नीचे इस तरह ये भी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने आगे बॉक्स छोड़े हुए हैं, ये इसके साथ ये बॉक्स है, ये छोड़ा हुआ उन्होंने खाली, और यहाँ पे एक बॉक्स उन्होंने बनाया है वो छोड़ा हुआ है खाली, ठीक है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसमें ये बॉक्स है नेक्स्ट जो है, इसके साथ फिर 2 लिखा हुआ उन्होंने, मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स खाली है, और इसके फिर आगे उन्होंने 2 बॉक्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साथ, ठीक है। अब हमने ये बॉक्सेस हैं कंप्लीट करने हैं कि यहाँ पे क्या आएगा और इस बॉक्स में क्या आता है, नेक्स्ट बॉक्स में क्या आता है, इस बॉक्स में क्या आता है और इसमें क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका ना इसकी फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। जैसे 56 है, 56 इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 टू द 4, 1 बच गया और 1 इसके साथ रखें, कितना बन जाएगा 16। अब 16 का हमने 2 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास क्या बन जाए 16, 2 8 द 16, ठीक है। फिर हम अब देखिए यहाँ पे आ गया 8 को, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 किसी भी नंबर के आखिर पे 0, 2, 6, 8 आता है तो वो नंबर क्या कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर, ठीक है। और जितने भी इवन नंबर हैं वो हमेशा 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ये 8 है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 द 2। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है कि मेरे पास 8 बने, 2 4 द 8, ठीक है। फिर इसको हमने 2 का टेबल पढ़ना है कि मेरे पास 14 बने, 2 7 द 14, ठीक है। और फिर 7 1 द 7। अब इसमें 56 है, 56 के हमारे पास ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 28 से तो कितना बनता है 2 28 तक कितना बन जाता है 56, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 एज इट इज़ आएगा और 28 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 28 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं, ये दोनों 2 और 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 तो कितना बनेगा 2 टू द 4 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 बनता है, ठीक है। अगर हम बना के देख लें 14 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, 4 4 द 16, 1 कैरी और 56 बनता है, ठीक है। इसी तरह अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है 56, और नीचे वाले बॉक्सेस के मुताबिक अगर इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बनना चाहिए 56 ही बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 एज इट इज़, और हमने फैक्टर बनाने हैं किसके 14 के। 14 के फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं, ये 2 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। इसी तरह हमने ये बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। तो जैसे 56 है, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करें 56 बनता है, 2 को 2 से करें 4 को अगर हम 14 से करते हैं 56 बनता है, और उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 टू द 8 7 द 56, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है 56,
कोई भी अगर हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने ऐसे ही इसको लेके चलेंगे और ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फैक्टर ट्री मेथड के कुछ क्वेश्चन भी हम आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्टर्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके कुछ पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड प्राइम फैक्टर्स। हमने इसके बनाने फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इसको इसके फैक्टर बनाने हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हमने बनाने इसके फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पार्ट 1 है 20 के हमने बनाने फैक्टर। तो 20 के फैक्टर कैसे बनाएंगे? 20 को अगर ऊपर रखें और इसके आखिर पे 0 आ रहा है तो 0, ये वाले जितने भी नंबर्स हैं वो इवन नंबर होते हैं और ये 2 पे डिवाइड होते हैं। तो इसको हम करेंगे 2 पे, 2 1 2 और 0 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और इसी तरह हमने फिर इसको 2 पे करना है। 2 का टेबल पढ़े हमारे पास 10 बने, कहाँ पे बनता है? 2 5 10, 5 1 5 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे जो फैक्टर बनेंगे, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इन फैक्टर्स को हमने अब देखना कि 2 की पावर 2, अब यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, इसी तरह हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट इसका है 2। इस क्वेश्चन में है 36। वो कहता है कि 36 के हम फैक्टर बनाएं। ठीक है, अब 36 के फैक्टर कैसे बनाने हैं? 36 इसके आखिर पे भी 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये 2 पे डिविजिबल है। कोई भी नंबर अगर जिसके आखिर पे 2 आता है वो उसके ऊपर डिविजिबल होता है। इसको हम 2 पे 2 का टेबल पढ़ने हमारे पास 3 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 2 1 2 1 बच गया। 1 को अगर हम 6 के साथ लिखें तो कितना बन जाएगा? 16। 2 8 16। फिर इसको 2 पे करें, 2 9 18। फिर इसको 3 पे करेंगे, 2 पे नहीं डिवाइड होता ये। ठीक है, तो ये 3 और 3 1 3। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको लिख देना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। ये इस फॉर्म में हमने इसको, मतलब एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने इसका आंसर लिखना है। जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, इसी तरह इसी मेथड के ज़रिए हमने इसके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बड़े वाला जो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको, तो दूसरे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास आता है 1248, इसका लास्ट पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ। मुझे थोड़ा सा मुश्किल अगर होगा तो इसका पार्ट 12 है। ठीक है, इसके पार्ट में 1248। ठीक है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं 1248। ठीक है, और 1248 के हमने कैसे फैक्टर बनाने हैं? 1248, अब इसके आखिर पे आ रहा है 8। ठीक है, 8 एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो हमेशा इवन नंबर किसी भी वैल्यू के आखिर पे इवन नंबर आता है तो वो 2 पे डिवाइड होते हैं। हमने इसको 2 पे ही करना है। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ, 0 2 4 6 8 किसी भी नंबर के आखिर पे आ जाता है तो वो हमेशा 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है,
अब ये इस पूरी वैल्यूज़ के आकर पे 8 आता है, तो ये 8 मतलब 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है। इसमें 2 का टेबल पड़े हमारे पास 12 बने, 2 6 दा 12। अब हमने करना है 2 का टेबल पढ़ना है हमारे पास 4 बने, ठीक है, 2 2 दा 4। और हमने 2 का टेबल पढ़े कि हमारे पास 8 बने, 2 4 दा 8, ठीक है। अब फिर हमारे आखिर पे क्या आता है 4 आता है, तो ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2। और फिर इसको 2 का टेबल पढ़े हमारे पास कितना बने 4, 2 2 दा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने इसके बनाने फैक्टर फिर 2 पे करेंगे इसको, 2 1 दा 2, ठीक है। अब 3 में से एक 1 बचता है, 1 को अगर हम इस 1 के साथ लिखें तो कितना बन जाएगा 11। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है कि 11 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो 2 5 दा 10, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ से 11 में से एक बच गया 1 को हमने 12 के साथ लिखना है, तो कितना बन जाएगा 12, 2 6 दा 12, ठीक है। फिर हमने इसको अब देखें लास्ट पे जब भी लास्ट पे इवन नंबर आता जाएगा हमने 2 पे ही डिवाइड करना है, हमने 2 पे ही करना है। अगर कोई और नंबर आता है तो फिर अलग बात है। अब देखें इवन नंबर आ रहे हैं, ये भी मतलब इनमें शामिल हैं, 0 2 4 6 8 किसी भी नंबर के आकर के आते हैं तो हमने उसको 2 पे डिवाइड ही करना, ठीक है। अब इसको 2 पे करेंगे, 2 7 दा 14, 1 बच गया, 2 8 दा 16, फिर 1 बच जाएगा। और 2 का टेबल पढ़े हमारे पास कितना बने 7 बनना चाहिए, 2 3 दा 6, 1 बच गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको 18, यहाँ से एक 1 लें, कितना बन जाएगा 18, 2 9 दा 18। अब देखें अब ये यहाँ पे इवन नंबर नहीं रहा तो ये हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे इसको 3 पे करेंगे, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। तो अब 13 जो है किसी नंबर पर नहीं जाता, 13 अपने आप ऊपर जाता है, ठीक है। तो अब हमने इसके फैक्टर कैसे लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 3 है और उसके बाद क्या है 13, ठीक है। 3 है और क्या है आगे 13। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके फैक्टर्स, अब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दी फैक्टराइजेशन मेथड बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हैं हमने ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला जो क्वेश्चन है उसका हमने फैक्टरेटरी मेथड जो है कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक आपने ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।